हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन तकनीकी आधार पर। 1820 में पुरातात्विक सीजे थॉमसन साहब ने डेनमार्क संग्रहालय में उपस्थित सामग्री के आधार पर इतिहास का त्रियुगीय विभाजन किए थे, जिसे 3 भागों में बांटा गया है: पाषाण काल, धातु काल और लौह काल। जैसे पता है, पाषाण काल का मतलब पत्थर का काल, माने कि इस युग में जो भी हथियार औजार बनते थे वो पत्थर के बनाए जाते थे। इसको भी समय काल के आधार पर, मानव जाति के विकास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देखिए, पूरा पाषाण काल का समय काल 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक। 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। और नव पाषाण काल 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर 3,000 वर्ष पूर्व तक। ये रहा पूरा पाषाण का समय काल। अब दूसरा है धातु काल। धातु काल को भी थॉमसन साहब ने 2 भागों में विभाजित किया है: एक ताम्र पाषाण काल, दूसरा कांस्य काल। ताम्र पाषाण काल का मतलब मनुष्य ने जिस धातु का इस्तेमाल किया सर्वप्रथम वह तांबा था, यानी कि पत्थर के साथ साथ वो तांबा के भी औजार या हथियार का इस्तेमाल करने लगे। और तांबा का और जब पत्थर का इस्तेमाल होने लगा तो उस समय की जो संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति के रूप में विकसित हुई, क्योंकि उस समय जो खेती होते भी थे वो तांबा के औजार से उतनी गहरी जुताई होती नहीं थी और न जंगल साफ किए जा सकते थे। इसीलिए वो जो व्यवस्था थी निर्वाह मूलक अर्थव्यवस्था, यानी कि खाने योग्य ही, यानी कि बचाने योग्य नहीं, सिर्फ खाने योग्य उतना ही उपजाया जाता जिससे जितना हम खा के गुजारा कर सके। अब ये कांस्य काल। कांस्य का मतलब तांबा प्लस 3, यानी कि तांबा की अपेक्षा यह ज्यादा मजबूत होगा, जिससे कि जंगल का साफ होना, खेती का विकास अच्छी तरह होना, यानी कि गहरी जुताई होना, इसलिए खेती का विकास अच्छी तरह होगा। इसी कारण अधिशेष मूलक अर्थव्यवस्था, यानी कि ज्यादा जब कृषि होगा तो उपजा, यानी कि ज्यादा कृषि अच्छी होगी तो उपज ज्यादा होगी। उपज ज्यादा होने पर आप उसे बेचने मार्केट जाएंगे, जिससे क्या संस्कृति होगी? ग्रामीण संस्कृति से उभर के हम लोग की संस्कृति में आएंगे, नगरीय संस्कृति में। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें कि आप हम लोग बराबर हिस्ट्री में पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, जो सिर्फ और सिर्फ इसका उदाहरण है। अगला है लौह काल। ये लौह काल जब आएगा वैदिक काल के बीच में, यानी कि जिस समय उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल को विभाजन करेगा लौह काल, यानी कि 1000 BC के आसपास जब लोहा का खोज होगा तो उस समय से हमारी संस्कृति ग्रामीण संस्कृति से फिर अस्थायी नगरीय संस्कृति की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ये वो समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया था। इस दौरान मानव इतिहास का लगभग 77% का विकास हुआ था। अब इसके लिए साक्ष्य कहां से मिला? जैसे पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के जो अवशेष थे वो मिलने की जगह है सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी जो यूपी में है, नर्मदा नदी घाटी, और भोपाल के पास भीमबेटका गुफा नामक चित्रित सरोवर। मतलब कि भीमबेटका गुफा यह बहुत ही फेमस गुफा है जो भोपाल से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है। और इस गुफा के बारे में सुन लीजिए। ये गुफा जो है पूरा पाषाणकालीन के औरतों के द्वारा बनाया गया है। इसमें जो चित्र है वो औरतों के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि जब पुरुष शिकार करने या काम करने के सिलसिले में बाहर जाते थे तो उसकी औरतें इस गुफा में जाकर चित्र बनाया करती थी। तो अब आएंगे हम लोग मध्य पाषाण काल। मनुष्य के विकास का वो अध्याय है जो पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के बीच आता है। इसमें प्रयुक्त उपकरण बहुत छोटे छोटे
होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इसके साक्ष्य मध्य पाषाण काल को जानने के लिए साक्ष्य कहां से मिले, ये देखिए आजमगढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है और बागोर यह राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यानी कि भारत में पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य आजमगढ़ और बागोर से मिलता है। ठीक, मानव शरीर के अस्थि पंजर यानी कि अवशेष, मानव शरीर के हड्डी अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के यानी यूपी के प्रतापगढ़ जिले के यूपी के सराय नाहर और महदहा से प्राप्त होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण काल। ये वही समय है जब मनुष्य कृषि से परिचित हुआ। इस काल में जौ और गेहूं की वन्य किस्मों को यानी कि जंगल में जो पाए जाते थे उसको खेती योग्य बनाया गया। अब यह जौ और गेहूं हमेशा सवाल उठते हैं कि जौ और गेहूं दोनों में सबसे प्रथम किस फसल का उपयोग किया गया, सबसे पहले कौन सा फसल को उगाया गया। तो वैश्विक संदर्भ में देखा जाए, वर्ल्ड के संदर्भ में देखा जाए तो जौ है, और भारत के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो गेहूं है। यानी कि भारत में गेहूं की खेती सर्वप्रथम की गई। वो भी किस प्रांत में, यह देखेंगे नवपाषाण युग की प्राचीन बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ है। यह मेहरगढ़ यहाँ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पे गेहूं की खेती अधिकतर की जाती थी। और यह गेहूं की खेती के कारण इतना फेमस हो चुका था कि इसको गेहूं की टोकरी भी कहा जाता था। यानी कि भारत में कृषि की शुरुआत अब नवपाषाण काल में शुरू हो गई है। और कुछ ऐसे भी स्थल मिले हैं जहां से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे बुर्जहोम का मतलब होता है जन्म का स्थान। यहाँ से गड्ढावास यानी कि गड्ढा घर, यानी गड्ढा में घर बना होता था जिनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, वहां उसका साक्ष्य मिला है। आपस में मालिक जब मरते थे तो उसके साथ उसके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था साथ में, ये भी साक्ष्य मिला है। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि यह जो प्रथा था मालिक के साथ कुत्तों को दफनाया जाना, यह किसी और नवपाषाण स्थल से नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ बुर्जहोम से ही मिले हैं, जो कश्मीर में है। और कश्मीर का एक और प्रांत है गुफर कराल, जहां से अनेक मृदभांड, प्रस्तर और हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब बिहार के कंटेक्स्ट में जब बिहार के कोई एग्जाम देते हैं तो यहाँ भी एग्जाम सवाल आता है कि बिहार में कोई ऐसा स्थान तो नहीं है जहां से नवपाषाण कालीन कोई साक्ष्य मिला है। चिरान, छपरा और सिवान के आसपास है यह चिरान, जो बिहार में है। प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। किस जानवर की हड्डी? तो हिरण की हड्डी के उपकरण मिले हैं। और कुंभकारी यानी कुंभकारी मतलब चाक पर बर्तन बनाना हो, उसकी शुरुआत कहाँ की गई? नवपाषाण काल में। और यहाँ पे एक और बात है, पहिए का आविष्कार भी हुआ। पहिए का आविष्कार बराबर सवाल आते हैं कि पहिए का आविष्कार कब किया गया, कुंभकारी की शुरुआत कब किया गया। अब भारत में इलाहाबाद एक ऐसा क्षेत्र है, इलाहाबाद, वहां के कुंडी हवा, ये बराबर आपके क्वेश्चन में आते होंगे जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते होंगे प्रैक्टिस सेट। तो कुंडी हवा एक मात्र ऐसा नवपाषाणी स्थल है जहां से चावल यानी हम लोग का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या है? चावल के प्रतिशत साक्ष्य मिले हैं। कहां से? इलाहाबाद के कुंडीहावा से। इलाहाबाद के कुंडीहावा से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहली बात है, बड़ी बात है, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? खाद्य उत्पादन यानी खाने योग्य जो पदार्थ है, जो हम लोग अभी अनाज खाते हैं, उसका क्या हुआ? आविष्कार हो गया। जंगली खाद्य पदार्थों को हम अपने खाने योग्य बना लिए। दूसरा, पशुओं के उपयोग की जानकारी यानी कौन से पशु को कैसा उपयोग किया जाए उसकी जानकारी मिल गई। और स्थिर ग्राम जीवन का विकास यानी कि मानव का जीवन अब स्थिर हो गया।
जहाँ, क्योंकि खाद्य पदार्थ जहाँ होगा मानव वहीं रहेगा। जब इसका खेती का विकास हो गया, छोटे स्तर पर ही सही, खेती का विकास हो गया, पशुपालन साक्ष्य मिल गया, पशु के उपयोग का जानकारी मिल गई, तो जीवन जो होगा वो अस्थायी होगा। और दक्षिण भारत का इंटरेस्ट मिले तो दक्षिण भारत से भी नव प्राचीन कालीन स्थल मिले हैं, जो का है बेलोड़ी, बेलोड़ी जो कर्नाटका प्रांत में पड़ते हैं, समझे, कर्नाटका प्रांत में पड़ते हैं। ताम्रपाषाण काल, अब हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणी काल कहते हैं। क्योंकि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो वह तांबा था, और पत्थर के साथ साथ तांबा का भी औजार बनाए जाने लगे। तो तांबे का औजार पत्थर की अपेक्षा थोड़े ठोस होने लगे, जिससे ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। और ग्रामीण संस्कृति किससे हुआ, कृषि के विकास से, क्योंकि नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ ही। और ये ताम्रपाषाणी काल क्या है, यह नवपाषाण काल के बाद की एक सीढ़ी है ताम्रपाषाण काल। देख रहे हैं, यानी कृषि का विकास हो ही नहीं, ग्रामीण संस्कृति उभर चुकी थी, और जो थोड़ी बड़ी कृषि होती थी उससे जीवन किसी प्रकार निर्वाह हो जाता था। इसलिए अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था कहेंगे, निर्वाह मूलक अर्थव्यवस्था। और तांबा का जो उपयोग भारत में कब किया गया, तो 5000 बीसी के आसपास इसका उपयोग संभावित है। अब हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। जैसे आग का आविष्कार कब किया गया, तो पूरा पाषाण काल में। बराबर एग्जाम में सवाल आते हैं, पूरा पाषाण काल में जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार, यानी कि शिकार से ही लोग अपना जीवन यापन करते थे। उस समय कृषि का विकास नहीं हुआ था। पहिए का आविष्कार कब किया गया था, तो नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार कब किया गया, तो नवपाषाण काल में। अस्थायी जीवन की शुरुआत कब किया गया, तो नवपाषाण काल में। चाक का आविष्कार, मतलब चाक पे बर्तन कब बनाए जाने लगे, तो नवपाषाण काल में। मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था, तो कुल्हाड़ी था। और मनुष्य ने किस धातु का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था, तो तांबा। तो तांबा का ही कुल्हाड़ी बनेगा। किस जानवर को मनुष्य ने सर्वप्रथम अपना पालतू बनाया, तो ये सभी लोग जानते हैं, कुत्ता। ज्ञानी मानव, यानी कि होपियो सेपियंस का धरती पर प्रवेश कब माना गया, तो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व तक। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।